बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। और जी शाम का टाइम है। आज इतनी ज़्यादा लाइट गई है, बहुत ही ज़्यादा लाइट गई है। सारा दिन तकरीबन आधा घंटा रहती थी लाइट और बाकी 1.5-2 घंटे बंद रहती थी। इतनी लाइट गई है। और मैंने आज कपड़े भी धोने थे, काफ़ी जमा हो गए थे। और ये काम जो है वो काफ़ी दिन से ना मैं करने का सोच रही थी कि मैं कपड़े वॉश कर लूँ। थोड़े दिन में ही जमा हो जाते हैं और 1 हफ्ते बाद मैं मशीन लगाती हूँ, रोज़ाना रोज़ाना नहीं लगाती। तो कपड़े काफ़ी धोने वाले थे, इसलिए लाइट बार बार जा रही थी। लेकिन मुझे बड़ी परेशानी थी कि मैंने तो आज ही कपड़े धोने हैं। और फिर जब 4:45 हुए ना शाम को, देखें कितनी शाम हो गई थी, तो उस वक्त जो है मैंने सोचा कि अब मशीन लगा लेती हूँ। रात के टाइम लाइट जो है कम जाती है। तो उसके बाद उस वक्त मैंने धोने शुरू किए, मशीन लगाई और मैंने 7 बजे तक कपड़े धोए। और यकीन करें जब कपड़े धोते हैं ना कितना थक जाते हैं, तो चलना फिरना बहुत पड़ता है। कपड़े कभी फैलाने होते हैं, कभी वॉश करने होते हैं, कभी मशीन में डालने होते हैं, बस चक्कर ही लगाते रहो। और पहले मुझे कुछ नहीं पता चलता, मैं काम करती रहती हूँ और जब एंड होती है ना, ख़त्म हो जाते हैं काम, तो फिर जिस्म बहुत दर्द करता है। तो मुझे बड़ी थकन महसूस हुई और रात भी हो गई थी। और सालन तो मैंने बना कर रखा हुआ था और बस मैंने रोटी बनाई रात को। फिर जब मेरे हस्बैंड आए और उस वक्त मैं काफ़ी थक गई थी, मुझे यूँ लगे कि मुझे बुखार ही हो गया है थकावट से। लेकिन बस शुक्र अदा किया और अच्छा फील हुआ कि मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं। अब थोड़े दिन आसानी से गुजर जाएंगे। और रात का अब टाइम है और कपड़े सारे वॉश हो गए हैं। मैं साथ साथ ड्राई भी कर लेती हूँ, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता। और ड्राई करके ही ना मैं उन्हें डालती हूँ, बाहर फैलाती हूँ। फिर थोड़ी सी हवा लगे या अगर धूप हो तो लगे, फिर ड्राई अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन सारी रात ही फैलाए रखे मैंने। और सुबह जब धूप निकली, उनको धूप लगी, फिर मैंने उतारे हैं और तय करके अब मैंने रख भी दिए हैं अलमारी में। और जी सुबह का टाइम हो गया है, रात को मैंने कपड़े धोए हैं, शाम टाइम धोए हैं 5 बजे के बाद। मैंने 5 बजे धोने शुरू किए हैं, मशीन लगाई है और फिर 7 बजे तक धोए हैं। और इसके बाद रात का खाना वगैरह खाया, सो गए। और अब सुबह का टाइम है, मैंने कपड़ों की साइड जो है चेंज की है। मैंने कहा कि अच्छे से खुश्क हो जाएं, धूप लग जाए। अभी बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं है, सुबह का ही टाइम है। और मीठी मीठी जो धूप होती है ना मज़े की, उस वक्त का ये टाइम है सुबह सुबह का। वरना तो इतनी धूप हो जाती है, बहुत धूप हो जाती है। इसलिए मैंने इनकी साइड चेंज की है कि जल्दी से अच्छे से खुश्क हो जाए, इनको धूप लग जाए और फिर मैं उतार के सारे रखूँगी। बिल्कुल ड्राई हैं वो मैं उतार भी रही हूँ और इनको तय करके मैं रखूँगी अलमारी में। और जी उसके बाद जब मैंने कपड़े धोए थे रात को, तो इतनी थकावट हो गई थी और प्यास भी मुझे इतनी लगी थी। हालांकि मैं बार बार आके ना ठंडा पानी भी पीती रहती हूँ, लेकिन इतनी प्यास लगी हुई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि जो दूध सोडा होता है ना वो बना कर पीऊँ। और लेकिन घर में तो बोतल नहीं थी और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए हुए थे। तो जब वो आए तो फिर वो बोतल लेके आए और फिर मैंने दूध में डाली और काफ़ी सारी बर्फ़ डाली। और यूँ लगता था कि मेरी आंखें ही अब खुली हैं, इतनी थकावट मुझे हो गई थी। इतनी थकावट पहले लगता है कभी नहीं हुई। और रात में बहुत थक गई थी और दिल चाहता था कि बस सो जाऊं, लेकिन सोना कब होता है, दूसरे काम भी करने होते हैं। कपड़े धोने के बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई और फिर खाई। और बस दिल चाहता है कि जब एक बंदा काम करता है ना, एक काम कर ले और उसके बाद दूसरा ना हो, लेकिन करना तो खुद ही होता है। और अब जब सुबह का टाइम है तो चाय हमारी भी तैयार हो रही है। और बस अपने हस्बैंड के लिए मैं एक पराठा बनाऊंगी और साथ में एग जो है आमलेट बना दूंगी, तो वो अपना आराम से नाश्ता कर लेंगे। मैं सुबह को नाश्ता नहीं करती, मैं बस चाय लेती हूँ, बस चाय पीती हूँ और मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं और भी लेती। और इसके बाद मैं अब दूसरे काम घर के करूँगी। अभी साथ साथ जो है मैंने आज अच्छे से रूम क्लीन करना है। कल मैंने अच्छे से रूम जो है उसकी सफाई नहीं की, बस थोड़ी बहुत की थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन आई थी तो उन्होंने शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं साथ चली गई थी, इसलिए फिर सफाई जो है मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी। और
फिर शाम को वापस आए थे, काफ़ी शाम हो चुकी थी। तो आज मैं अच्छे से रूम की सफाई भी करूँगी। और ये जो है हमारा मज़ेदार आमलेट भी तैयार हो चुका है। और ये जो तवा है नॉन स्टिक तवा है, जो बॉक्स में से निकला था ना, मैंने आपको दिखाया भी था, नाश्ता बर्तन ले वो वाला ये तवा है। और दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रहा था वो दूसरा तवा था, जो आम रोटीन में मैं पहले इस्तेमाल करती थी। और अब माशाल्लाह 2 तवे हैं, जो मर्ज़ी मैं यूज़ कर लूँ, हमारी मर्ज़ी है, जो भी अच्छा लगे। अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारे पास अब 2-2 तवे हैं, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे नॉन स्टिक का ज़्यादा अच्छा लगता है, उस पर चीज़ें चिपकती नहीं हैं, आपको भी पता है। और अब रूम की सफाई करेंगे। झाड़ू तो मैंने लगा लिया है और फर्नीचर साफ़ करने वाला है। डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस तरह कैमरे में डस्ट नज़र नहीं आती, लेकिन इतनी डस्ट होती है बहुत। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। फिर सारे फर्नीचर को साफ़ करना होता है और ड्रेसिंग से चीज़ें उठा उठा कर साफ़ करना होता है। और गुलदान जो हैं उनके फूल भी डस्ट से भरे होते हैं, पता नहीं क्यों इतनी डस्ट जो है जमा हो जाती है। और कल अच्छे से सफाई नहीं की थी, तो आज मैंने कहा कि मैं रगड़ रगड़ कर फर्नीचर भी साफ़ करती हूँ और सफाई भी कर लेती हूँ सारे कमरे की। और एक दिन अगर आप सही से काम ना करें, इस तरह लगता है कि आपको हफ्ता हो गया है आपने सही से सफाई नहीं की है, ऐसे लगता है। हालांकि सफाई तो रोज़ होती है, वीडियो में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा काम करती रहती हूँ, सफाई भी करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इतनी गर्द जमा हो जाती है, कहाँ से आ जाती है। जब झाड़ू लगाते हैं उस वक्त शायद उड़ती है, इतनी गर्द तो नहीं उड़ती, फिर भी जमा हो जाती है। और मैं अच्छे से सारी डस्टिंग कर लूँगी, सारी सफाई करूँगी। और ये कुछ अभी भी धोने वाले कपड़े हैं जो इधर मेरे हस्बैंड के पड़े हुए थे, ये भी मैं बाहर रखूँगी धोने के लिए, इनको भी रख दूँगी धोकर। लेकिन अब तो मैंने फ़िलहाल कपड़े धो लिए हैं, ये बस उनकी पैंट शर्ट वगैरह थी, तो ये मैं दोबारा से जब कपड़े धोऊँगी ना फिर ही साथ धो लूँगी। और ये सोफ़े पर आपको जो कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये हस्बैंड जो होते हैं ये ऐसे ही कभी उधर कभी इधर चीज़ें रखते रहते हैं, ज़्यादातर कपड़े। मैं कहती हूँ कि मैं हर जगह से कपड़े चीज़ें उठाती रहती हूँ, जब मैं देखती हूँ फिर पड़ी होती हैं। पता नहीं ये हस्बैंड इधर से उधर उधर से इधर चीज़ें रखते रहते हैं, कहीं टावल रख देते हैं, कहीं अपने कपड़े रख देते हैं। बस उनको ये ना पता कि एक जगह पर रखें, हमने एक जगह बनाई होती है और हमें पता होता है कि हम उधर ही रखें, उधर ही हमें पड़ी हुई अच्छी लगती हैं। लेकिन इनका जिधर दिल चाहता है उधर ही रख देते हैं, बस क्या करें, बार बार बताते हैं इनको कि उधर रखें उधर रखें, फिर भी जिधर दिल चाहता है चीज़ें रख देते हैं, फैला देते हैं बल्कि। और अब मैंने खाना तैयार किया है, दोपहर का मैंने पुलाव बनाया है, चिकन लेके आई थी बाज़ार से, और चावल जो हैं घर में रखे हुए थे, क्योंकि सौदे जब लाए थे ना उस वक्त चावल भी साथ लाए थे। तो मैंने कहा एक चीज़ ही बना लेती हूँ जल्दी से, और पुलाव भी बहुत कम बनाते हैं, आपने वीडियो में भी देखा है कि कभी पुलाव बनाया ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पुलाव बना लेते हैं। और ये चावल हैं, ये पुलाव जो है मैंने बनाया है चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है, और भूख भी जो है ना ज़ोरों की लगी हुई है, बहुत ही भूख लगी हुई है। और अब हम खाना खाएंगे। साथ में मैंने दही में बस काली मिर्च डाली है, सादा ही दही है, काली मिर्च डाल ली है, और साथ में चिकन पुलाव है। तो अब दोपहर का खाना खाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।